कैसे हैं आप लोग? क्या है? ठीक है सर। मस्त है। कैसे हैं आप लोग? मस्त है। रिएक्शन वाले मस्त रहते हैं। बाकी दुनिया तो अच्छी होगी, ठीक होंगे, ठीक ही है। ये बाकी दुनिया में चलता है। रिएक्शन की दुनिया में क्या चलता है? मस्त है। कैसे हैं आप लोग? मस्त है। मस्त है। तो आज तो मेरा सीखने का दिन था। सारे पूरे इंडिया के सभी अचीवर्स हैं। आज मेरे लिए सीखने का था, लेकिन अब मंच पे बुला दिए हैं। और आईओसी तमाम चीज चल रही हैं। आईओसी में मेरा भी बिजनेस बहुत बड़ी टीम नहीं है, फिर भी मैंने आईओसी से 68,500 रुपया कमाया है। मेरा एक टारगेट था 18 से 20 करोड़ का एक मकान बनाने का अपना। तो हमें लग रहा है डॉक्टर लिम उसी के लिए आईओसी लेके आए हैं कि आपको टेंशन मत लो, 18 से 20 करोड़ रुपया हम आपको अलग से दे देंगे आईओसी से। सिम प्लान का पैसा आपको यहाँ खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ता है अपने मेंटर पे। हमें कुछ भी जिंदगी में करना है, कुछ भी बड़ा करना है, कुछ भी सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो हमें एक मेंटर चाहिए, हमें एक सिखाने वाला कोई चाहिए। हमें नहीं लगता है कि बिना सीखे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे सिखाने के क्रम में हमें आरबीसी बहुत अच्छे से सिखा रहा है। जब से हमने आरबीसी का दामन थामा है, तब से लगभग लगातार ग्रोथ पे हैं। तो मैं आरबीसी को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं। हमारे प्रोफेसर सर हैं, डॉक्टर रत्ना माता हैं हमारी। ये बच्चों की तरह से ट्रीटमेंट हम लोग को देते हैं, एकदम बिल्कुल से बच्चों की तरह से। और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा बदमाश बच्चा नहीं होगा। बदमाशी मुझसे बहुत होती है, बहुत सारी ढेर सारी गलतियां होती हैं, लेकिन एज ए पेरेंट्स जिस तरह आप लोग मुझे ट्रीट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पीछे हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, राम आशीष सर, उनका भी मार्गदर्शन है। बहुत बढ़िया से, बहुत ही एक शानदार तरीके से वो हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक मेंटरशिप होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए। मेरा मानना है कि बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक गुरु तो होना ही चाहिए। और हम उनको कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया। शायद एक झंडू लाइफ थी हम लोगों के पास में, उस लाइफ में अभाव, दुख, बीमारियों के अलावा कुछ नहीं था। हाँ, सपने थे। तो जिनके माध्यम से आरबीसी, जिनके माध्यम से डिएक्शन हमें मिला हुआ है, अजीत कुमार श्रीवास्तव, मेरे जस्ट अपलाइन के लिए एक ताली हो जानी चाहिए। हम उनको कैसे बोल सकते हैं। मेरी पत्नी आई हुई है साथ में। हाँ, अब मैं विजय जी से कहूंगा थोड़ा बुला दीजिए, क्योंकि मेरे बुलाने पर नहीं आ रही थी। मैं चाहूंगा कि आज इस मंच पे आए, वो 1 मिनट के लिए आए, लेकिन आए, क्योंकि मैंने तो कहा है। क्योंकि मेरा आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं पे है। पैर छू प्रॉब्लम थी, वो करेंगे। प्रॉब्लम नहीं थी हमारी जिंदगी में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम जैसी चीज मैंने आज तक देखा ही नहीं, न जानता हूं कि प्रॉब्लम में कोई चीज होती है। प्रॉब्लम को जनरली मैं प्रोसेस मान के चलता हूं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा, जिसे प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें कभी आपको दुख होगा, कभी थोड़ी परेशानी होगी, कभी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं। अभी मैंने 17 तारीख को एक मीटिंग किया है। 17 तारीख को एक सलेमपुर में मैंने मीटिंग किया, और मेरी वाइफ पहली बार मेरी पूरी मीटिंग में बैठी थी।
अच्छा। पुरुषों का एक दर्द थोड़ा बयां करता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। सीखने को तो बहुत कुछ आज मिला यस है, यस यस। सीखते ही रहेंगे। तो 17 तारीख को मीटिंग किया। वाइफ का डिमांड था उस मीटिंग में कि आपको वाइफ को अपने लेके आना है। तो मैं लेके गया और इनको जो है ये पूरी मीटिंग में बैठी रही। इनका वेलकम भी हुआ, शानदार तरीके से वेलकम हुआ और पूरे मीटिंग बैठी। और पूरे मीटिंग में मुझे 2.5 घंटे का मेरा स्पीच था। मैंने 2.5 घंटे मीटिंग लिया। उस मीटिंग के बाद से बाई कार हम लोगों को लगभग 200 किलोमीटर की जर्नी करके मुझे बनारस जाना था। मैं बनारस गया क्योंकि 18 तारीख को हमारी ट्रेन थी कलकत्ता के लिए। जब 17 तारीख को मीटिंग करके हम बनारस पहुंचे, अपने घर पहुंचे, तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि मीटिंग कैसा था। फिर सब लीडर तो सब बोलेंगे अच्छा अच्छा था, पत्नी बोले अच्छा है तब मानना चाहिए। तो पहली बार मुझे इन्होंने ऐसे पीठ पे हाथ रख के कहा थोड़ा दिमाग है आपके पास, मान गई। अच्छा मान गई, थोड़ा दिमाग है, इतने सालों के बाद दिमाग आपके पास में, मान गई। मुझे भी बड़ा अंदर से सुकून मिला। अच्छा। इसलिए कम से कम हमारे दिमाग का कुछ तो दिमाग है मेरे पास में, क्योंकि आज तक तो हमें विश्वास नहीं था कि पत्नी हमारी क्या, ये सबका दर्द है। तुम्हें लग रहा है कि जो है मेरे पे हंस लीजिए आप लोग, अपने आप पे हंस रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का ये दर्द होगा, मुझे पता है। 100%। ठीक है, साथ दिया है इन्होंने, बहुत अच्छे साथ दिया है। हम लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया है। चौकट के अंदर, घर के अंदर की सारी जिम्मेवारी ये निभाती हैं। अब उसमें उस चौकट के अंदर सब्जी लाना है कि आटा पिसा के लाना है या कि क्या बच्चों की फीस भरना है, कोई भी काम, घर के अंदर का कोई भी काम टोटल इनके जिम्मे है और पैसा कमाना मेरे जिम्मे है। मैंने इनसे एक ही वादा किया है कि अगर आप मुझे फ्री छोड़ दोगी तो मुझे प्लेटफॉर्म, पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल गया है। तुम जिस शादी में जाओगे, उस शादी में किसी से सस्ती तुम्हारी साड़ी नहीं होगी, किसी से कम तुम्हारे शरीर पे गहना नहीं होगा। क्या बात। और तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार और हमारे भी रिश्तेदारों को जोड़ लो, किसी से कम हमारी हैसियत नहीं होगी। सिर्फ मुझे कुछ दिनों के लिए फ्री छोड़ दो। तो इन्होंने छोड़ दिया है फिलहाल। अब मैं देखूं कि मैं अपने आप को कितना प्रूव कर पाता हूँ। काम बांट लिया है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि तालमेल न बैठ पाने के कारण भी कई बार व्यापार प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे तालमेल बनाया जा सकता है, मैंने बनाया है। कोई भी काम होता है, घर की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। घर के अंदर जो चाहिए जैसे करना है, मेरा काम सिर्फ पैसा देना है, बस पैसा देता हूँ। और टीएसआई भी आने का इनका मन नहीं था क्योंकि बच्चे हैं उनको, लेकिन मैंने इस बार जबरदस्ती लेके आया हूँ कि नहीं चलिए आप, दुनिया नहीं तो कम से कम आप देखिए तो कि मेरी बुद्धि जो थोड़ी सी है उसने कुछ कमाल किया है कि नहीं किया है। मेरी उस बुद्धि ने कुछ कमाल तो जरूर किया है। ठीक है सर, स्पीच तो मेरा है, मैडम का भी। हाँ, मेरा तो सिर्फ इतना ही। मैं चाहूंगा कि जो है कुछ मैडम भी बोले। जरूरी है। गुड मॉर्निंग। हम लोग नहीं देख रहे हैं आपको। बोलिए बोलिए हाँ बोलिए दिमाग आइए। हाँ यही मेरे हर परेशानी को दूर करते हैं, भगवान को हमेशा अच्छा रखे। ठीक है, लास्ट में एक बार बोल दूं। कई बार होता है ना, ये बातें मैंने इसलिए बताया कि कई बार पारिवारिक तालमेल न बैठने के कारण भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मैं तो अपनी टीम को समझाता रहता हूँ। मेरी टीम में हस्बैंड वाइफ को लेकर प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने इनसे एक बात और कहा है कि थोड़ा मुझे फ्री करो। फ्यूचर में बहुत जल्दी जब मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा तो तुमको हर महीने 1 लाख रुपया पॉकेट खर्चा दूंगा। तो 1 लाख रुपया अगर पॉकेट खर्चा मिलेगा तो पत्नियां मान जाएंगी कि नहीं मान जाएंगी? नहीं।
यस यस तो आईडी तो इन्हीं के नाम से है ना, आईडी तो इन्हीं के नाम से है, कमाती तो यही है, बाद में हमें पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा होगा, वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा होगा जो घर खर्चे में और बाकी जगहों पे नहीं जोड़ा जाएगा। इनको साथ लेकर चलिए, आके घर छोड़ के मत चलिए, गलत होगा वो। नहीं बिल्कुल से साथ लेके चल रहे हैं। और मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत साथ देती है। अगर ये साथ न देती तो शायद यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल था, वो बहुत जरूरी क्योंकि है। हमने भी काम को जीरो से शुरू किया है। कहीं से कोई भी मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं लिया, फादर से भी नहीं लिया। जो भी मैंने किया है शून्य से किया है और सब कुछ छोड़ के किया है। मेरे फादर थोड़ा ठीक ठाक है, पारिवारिक बैकग्राउंड उतना खराब नहीं है, लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने सपोर्ट नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप कष्ट नहीं झेलेंगे तो जीवन में बड़ी उपलब्धि आपको हासिल नहीं होगी। तो उसमें मेरी पत्नी ने बहुत साथ दिया है और हम दोनों लोग अब मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को समझ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ा दिमाग पूरा में एक दिन एक दिन बदल जाएगा, पूरा दिमाग हो जाएगा मेरे पास में। गैनोड्रमा का मैंने डोज बढ़ा दिया है। ठीक है विजय जी, बस इतना ही कहना चाहूंगा।